ओमो नमः शिवाय। दोस्तों, मकर राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं मकर राशि वाले जातकों के लिए साल 2023 में नवंबर और दिसंबर का महीना किस प्रकार जाने वाला है। 2023 के अंतिम 2 महीनों की समयावधि में ग्रहों की गोचरी स्थितियों के आधार पर किस प्रकार की संभावनाओं का निर्माण मकर राशि वाले जातकों के जीवन में होने वाला है। किन किन क्षेत्रों में आपको सकारात्मकता, बड़ी उपलब्धि और बड़ी खुशखबरी देखने के लिए मिल सकती है और कहां पर आपको सावधानी बनाकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। तो यह राशिफल मकर राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है और आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के दौरान मकर राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए हर पहलू के बारे में हम आपको सटीक जानकारी देने वाले हैं। जैसे मकर राशि का कैरियर और व्यापारिक जीवन कैसा रहेगा, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और मकर राशि वाले जातकों के लिए कुछ विशेष और धार्मिक उपायों के बारे में भी हम आपको जानकारी देने वाले हैं, जिसको यदि आप करते हैं तो आपको बेहतर स्थिति देखने के लिए मिलेगी और कम प्रयासों में भी आपको बड़ी सफलता देखने के लिए मिल सकती है। तो राशिफल को हम प्रारंभ करें उससे पहले हम आपको बता रहे हैं मकर राशि वाले जातकों के बारे में कि वर्तमान समय में मकर राशि वाले जातकों के जीवन में किस प्रकार की स्थिति बनी हुई है। देखिए, आपकी राशि के स्वामी शनिदेव बनते हैं और आपके राशि में पिछले 5 वर्षों से शनि की 7.5 का प्रभाव चल रहा है और वर्तमान में आपके ऊपर शनि की 3री ढैया चल रही है, यानी 7.5 का 3रा चरण चल रहा है। वहीं मकर राशि वाले जातकों 2023 में आपके केंद्र और सुख भाव पर गुरु और राहु का चांडाल योग भी बना, जिसकी वजह से 2023 के 5 से 6 महीने आपके जीवन में कई प्रकार की नकारात्मकताओं का भी निर्माण किए। वैसे तो मकर राशि शनि से ही प्रभावित है और पृथ्वी तत्वीय राशि मानी जाती है। इस राशि वाले जातकों के अंदर स्वभावतः मेहनत, उत्साह और जीवनी शक्ति की परिपूर्णता होती है। मकर राशि वाले जातक उत्साही होते हैं। आमतौर पर जीवन में किसी भी काम की शुरुआत करके एकाग्रता बनाकर चलने में सफल होते हैं। पृथ्वी तत्व की प्रधानता होने की वजह से विपरीत परिस्थितियों में संघर्षपूर्वक वातावरण में अपने आप को ढाल लेने में सफल होते हैं। लेकिन बहुत सारे मकर राशि वाले जातकों के जीवन में यह सारी खूबी होने के बावजूद भी 2023 में आपके राशि में कुछ इस प्रकार का दुर्योग 30 अक्टूबर तक बना रहा, जिसकी वजह से आपके जीवन में कई मामलों में समस्याएं हुई। राहु का प्रभाव आपके कर्म भाव पर बैड इफेक्ट के रूप में, बुरे प्रभाव के रूप में रहा, तो मेहनत आपको ज्यादा करनी पड़ी, लेकिन परिणाम मकर राशि वाले जातकों को कम या ना के बराबर मिला। पारिवारिक जीवन को लेकर संकट, पारिवारिक दबाव मकर राशि वाले जातकों के जीवन में बना रहा। वहीं मकर राशि वाले जातकों के जीवन में आर्थिक उन्नति आपके जीवन में कम हुई। आर्थिक मामलों में कर्ज पूर्वक स्थितियों का भी सामना मकर राशि वाले जातकों को करना पड़ा। तो यहां पर नवंबर और दिसंबर में गुरु चांडाल योग, ये जो आपके चतुर्थ भाव पर बना हुआ है, यह भी समाप्त हो रहा है और आपके राशि के स्वामी शनिदेव वक्री अवस्था से मार्गी हो रहे हैं। तो अब आपके जीवन में कैसा प्रभाव देखने के लिए मिलने वाला है। मकर राशि वाले जातकों, इस वीडियो से आप बने रहें। हम नवंबर और दिसंबर की खास और सटीक जानकारी आपको देने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि इन दोनों महीनों में आपके राशि के ऊपर मेजर ग्रहों की स्थिति कैसी है।
तो देखिए शनिदेव आपके राशि के द्वितीय भाव यानी धन भाव पर विराजित रहेंगे दोनों महीनों में। राहु देव आपके पराक्रम भाव पर, केतु आपके भाग्य भाव पर गोचर करेंगे। देवगुरु बृहस्पति आपके राशि के केंद्र में यानी सुख भाव पर गोचर करने वाले हैं। शुक्रदेव आपके राशि के अष्टम भाव पर प्रभावी होकर गोचर करने वाले हैं। मंगल, सूर्य और बुध ये तीन प्लैनेट आपके राशि के नवंबर की शुरुआत में कर्म भाव यानी दसम भाव पर प्रभावी रहने वाले हैं। इस प्रकार की ग्रही स्थितियां आपकी राशि के ऊपर बनी हुई रहने वाली है। भाई हम आपको बताते हैं कि मकर राशि वाले जातकों के जीवन में इन दोनों महीनों में आपको कैसा प्रभाव मिलने वाला है। सबसे पहले आपको जानकारी दे रहे हैं आपका कैरियर और व्यापारिक जीवन कैसा रहने वाला है। मकर राशि के जातकों, शनिदेव इस समयावधि में आपके राशि के द्वितीय भाव पर रहेंगे और आपके कर्म भाव के स्वामी शुक्रदेव दोनों महीनों की समयावधि में आपके दसम और एकादश भाव से गोचर करने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं कर्म क्षेत्र के मामले में नवीन योजनाएं क्रियान्वित करने में सफल रहेंगे। मन में सकारात्मकता और पराक्रम भाव पर राहु के मौजूद होने की वजह से अच्छा प्रदर्शन नवंबर और दिसंबर में करने में सफल रहने वाले हैं। इस समयावधि में यदि आपको कोई भी कार्य व्यवसाय विदेशों से जुड़ा हुआ है तो बेहतरीन अवसर आपको मिलने वाला है। उसके साथ साथ व्यापारिक जीवन में नवीनीकरण, व्यापारिक उपलब्धि मकर राशि वाले जातकों के जीवन में होने वाली है। उसके साथ साथ मकर राशि के ऐसे जातक जिनके जीवन में किसी प्रकार का कार्य व्यवसाय नहीं है, किसी नवीन कार्य व्यवसाय की यदि आप तलाश कर रहे हैं, इसमें आपको सफलता मिलने वाली है। नई अपॉर्चुनिटीज और नए अवसर आपके जीवन में आसानी से मिल सकते हैं। उसके साथ साथ नवंबर और दिसंबर के महीने में आपके जीवन में धन के आयामों की जानकारी दिया जाए। देखिए 16 तारीख तक यानी 16 नवंबर तक सूर्यदेव आपके राशि में नीचस्थ अवस्था में आपके कर्म भाव पर प्रभावी होकर गोचर करने वाले हैं और यहां पर शनिदेव आपके द्वितीय भाव यानी धन भाव के स्वामी होकर धन भाव पर रहने वाले हैं। तो नवंबर का महीना आर्थिक मामलों के लिए मिला जुला है, हानि और लाभ दोनों देने वाला है। लेकिन दिसंबर के महीने में आपके जीवन में अचानक धन वृद्धि और कई स्रोतों से धन लाभ की संभावना बन रही है। उसके साथ साथ मकर राशि वाले जातकों के जीवन में नई पार्टनरशिप से लाभ होगा, व्यापार से लाभ होगा, कर्म क्षेत्र के मामले में कई आयाम कमाई के निर्मित करने में सफल रह सकते हैं या इस समयावधि में मकर राशि वाले जातक अपने जीवन में रुका हुआ धन को भी अर्जित कर सकते हैं। इसमें आपको सफलता मिलने वाली है। चतुर्थ भाव पर चांडाल योग बना हुआ था, इसकी वजह से मकर राशि वाले जातक भौतिक सुखों से जुड़ी हुई किसी चीज को नहीं ले पा रहे थे, यानी भूमि, भवन, वाहन को लेकर समस्याएं आपको हो रही थी। तो यहां पर मकर राशि वाले जातकों के जीवन में भौतिक सुखों से जुड़ी हुई चीजें आपके जीवन में आसानी से वृद्धि के रूप में निकलकर सामने आने वाली है। उसके साथ साथ मकर राशि वाले जातकों के जीवन में इस समयावधि में प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में जानकारी दिया जाए। दोस्तों, प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से दोनों महीने आपके लिए काफी शानदार, काफी बेहतर हैं, क्योंकि आपके पंचम भाव के स्वामी शुक्र बनते हैं और शुक्रदेव काफी अच्छी कंडीशन में रहने वाले हैं। तो इसका प्रभाव यह होगा कि यदि आप प्रेम संबंधों में जुड़कर चल रहे हैं तो मन में सकारात्मकता बनी हुई रहेगी, मन में उत्साह बना हुआ रहेगा और आप भावनात्मक रूप से भी जुड़ाव महसूस करने वाले हैं। उसके साथ साथ इस समयावधि में अगर आपके राशि के लिए वैवाहिक स्थितियों के बारे में जानकारी दिया जाए, मकर राशि के जातकों, आपकी राशि में गुरु चांडाल योग के प्रभाव की वजह से वैवाहिक मामलों में आपको लगातार समस्याएं, उतार चढ़ाव और नकारात्मकता मिल रही थी।
गुरु चांडाल योग पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। नवंबर और दिसंबर के समयावधि में वैवाहिक मामलों में जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। दाम्पत्य सुख आपका बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मकर राशि वाले जातकों के जीवन में मन में प्रसन्नता भी बनी हुई रहने वाली है और इसकी वजह से आपके मन में सकारात्मकता बनी रहेगी। वैवाहिक स्थितियों के सकारात्मक रहने की वजह से आपको काफी बेहतरीन लाभ भी होने वाला है। उसके साथ साथ मकर राशि वाले जातकों इस समयावधि में स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए। देखिए, सेहत के मामले में दोनों महीने आपके लिए मिले जुले रहने वाले हैं। शनि आपके राशि के स्वामी बनते हैं। शनि आपके दूसरे भाव पर प्रभावी होकर गोचर कर रहे हैं। दूसरे भाव पर शनि के गोचर को अच्छा नहीं माना जाता, तो कहीं ना कहीं परिवार के सदस्यों के बीच में सेहत के मामले में धन का खर्च करना पड़ सकता है। और मकर राशि वाले जातकों इस समयावधि में आपके जीवन में चूंकि पराक्रम भाव पर राहु देव का गोचर हो रहा है, तो गंभीर समस्याएं तो आपको जीवन में दिखाई नहीं देंगी, लेकिन यदि आप लापरवाही बरतते हैं तो सेहत के मामले में आपको भी समस्याएं हो सकती है। क्या समस्याएं होगी? मकर राशि के जातकों को पाचन तंत्र से जुड़ी हुई समस्या, हड्डियों में प्रॉब्लम, दांतों में समस्या, आंखों से जुड़ी हुई समस्या परेशान कर सकती है। इसके लिए मकर राशि वाले जातकों को प्राणायाम करना, व्यायाम करना, अपनी दिनचर्या में अपनी आदत को व्यवस्थित बनाकर चलना काफी अनुकूल और बेहतर रहने वाला है। उसके साथ साथ मकर राशि वाले जातकों को शराब, मांसाहार, धूम्रपान जैसे विषयों से बचने की आवश्यकता रहने वाली है। यदि आप इन सभी चीजों से बचते हैं तो आप अपने आप को आशा के अनुरूप रख पाएंगे। सेहत और मानसिक रूप से आप अपने आप को फिट रख सकते हैं। मकर राशि वाले जातकों इस प्रकार का प्रभाव आपके जीवन में नवंबर और दिसंबर में रहेगा। अब यदि आपके लिए धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए, धार्मिक उपाय को बताएं उससे पहले दो विशेष सावधानियों की जानकारी हम आपको दे रहे हैं। सबसे पहला, मकर राशि के जातकों शनि की 7.5 का प्रभाव आपके ऊपर चल रहा है, तो यहां पर आपको अपने जीवन में कर्मठता बनाकर चलनी होगी। मेहनत आपको नहीं रोकनी है। यदि आपके जन्म कुंडली पर शनि की प्लेसमेंट अच्छी है तो आपको शुभ प्रभाव मिल रहा होगा, और यदि आपके जन्म कुंडली पर शनि की प्लेसमेंट खराब है, यदि आपको पाप प्रभाव या नेगेटिव प्रभाव मिल रहा है, मन, वचन और कर्म के द्वारा किसी व्यक्ति को नुकसान ना पहुंचाएं। यह समय आपके लिए काफी बेहतर रहेगा। उसके साथ साथ मकर राशि वाले जातकों को पारिवारिक जीवन के मामले में विशेष सतर्क रहना चाहिए। कुटुंबी जनों को लेकर किसी प्रकार का आवेग और क्रोधपूर्वक स्थितियां निर्मित करने से बचने की आवश्यकता रहने वाली है। तो यह समय आपके लिए काफी बेहतर रहने वाला है। धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए। धार्मिक दृष्टिकोण से मकर राशि वाले जातकों को सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का रोजाना पाठ करना बेहतर रहने वाला है। उसके साथ साथ जीवन के हर क्षेत्रों में बेहतर स्थितियां निर्मित करने के लिए राशि के स्वामी शनि के मंत्रों का जप करना। शनि का एकाक्षरी मंत्र ओम प्राम प्रेम प्रोम शम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का यदि आप रोजाना जप करते हैं तो आपको बेहतर स्थिति देखने के लिए मिलने वाली है। उसके साथ साथ मकर राशि वाले जातकों को इस समय अंतराल में बेहतर स्थिति निर्मित करने के लिए बेजुबान जानवरों के प्रति दया का भाव जरूर रखना चाहिए। यथा उचित दाने चारे का प्रबंध भी करते रहना चाहिए। उम्मीद है यह जानकारी मकर राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। साल 2023 के सभी महीने आपके जीवन में बेहतर स्थितियों का निर्माण करें और आप सफलता के सभी मुकाम को टच करें। इसी कामनाओं के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।